कृषक बंधुओं, समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड राऊ जिला इंदौर की ओर से एक और व्यावसायिक सब्जी की खेती है जो कि कद्दू वर्गीय में एक महत्वपूर्ण सब्जी है। उसका नाम है तुरई। अभी हमने आपको जानकारी दी थी कद्दू, लौकी, करेला, और अब हम बात करते हैं तुरई। जो तुरई है उसकी हम निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। तुरई जो है वो भी सब्जी के रूप में आजकल इसका उपयोग बहुतायत रूप से हो रहा है। नकदी फसल है। तुरई के फलों में जो है विटामिन ई होता है, कैल्शियम, लोहा एवं इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो फाइबर होता है। और तुरई का जो औसतन उत्पादन है 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। तुरई जो है वो चटनी के रूप में, सब्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अचार के रूप में भी तुरई का उपयोग किया जाता है। खास करके जो दक्षिण भारतीय प्रांत हैं वहां पर तुरई की चटनी, तुरई का अचार भी बनाया जाता है। 6.5 से 7.5 का इसका पीएच होता है जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसके लिए प्रजाति है वो NS3 है, पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी, दिव्या, पूसा सुप्रिया, हरका प्रसन्न। ये जितने भी अनुसंधान कार्य किए गए हैं ये बागवानी अनुसंधान केंद्रों के द्वारा, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों में के द्वारा इसका जो सफल प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसकी जो अवधि है वो 3 से 4 माह है। संकर किस्मों का जो बीज दर है वो 400 से 500 ग्राम, उन्नत किस्मों का 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। अब आप बात करेंगे हम जलवायु की। पौध वृद्धि के लिए 25 से 35, फूल आते समय 25 से 30 डिग्री इसकी जो जलवायु तापमान है। बुआई का जो समय है ये 2 बार लगाया जाता है, जून जुलाई में, और तुरई जो है फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है। इसका जो बीजोपचार है उसको हम लोग बीज बोने से पहले उपचारित करना बहुत जरूरी है। मैनकोजेब, कार्बनडाजिम, कार्बोक्सिन से भी कर सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्राबिन से भी हम इसका उपचारण कर सकते हैं, जो कि 2 मिली प्रति किलोग्राम बीज के 2 ग्राम या 2 मिली प्रति किलोग्राम बीज से इसको उपचारित कर सकते हैं। नर्सरी में हम पौधे भी तैयार कर सकते हैं और सीधे भी इसको बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई ज्यादा गहरा नहीं बोना, उसको 2 से 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 से 4 सप्ताह के हो जाएं तब इसको ट्रे समेत किसी भी अच्छी दवाई के घोल में, चाहे इसको जैविक उपचारण करें या हम रासायनिक करें, जरूर करना चाहिए। 20 मिनट के बाद हम इसको जो प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तुरई जो है बिल्कुल गिल की जैसा ही दिखता है। थोड़ा सा पत्तियों की जो संरचना है उसमें फर्क है, लेकिन फूल आप देखेंगे। लेकिन इसकी जो तुरई जो होती है, इसकी जो फल है उसमें जो है वो ऐसी धारियां होती है। गहरी जुताई करने के बाद अंतिम जुताई करें, मिट्टी परीक्षण करें। रोटावेटर करने से पहले पकी हुई गोबर की खाद जिसे एक त्रिपाल के ऊपर बिछा के उसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और 500 ग्राम माध्यम कल्चर डालेंगे तो ये खाद में परिणित हो जाएगी। अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। बीज का उपचार जैविक या रासायनिक विधि से करें। बीज की बुआई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई से करें। टपक सिंचाई से जब हम पानी जो उसको नियमित रूप से दें। जल विलय खादों का उपयोग जब टपक सिंचाई लगाते हैं उसमें वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम। छोटा खेत हो तो वेंचुरी, अगर बड़े रकबे हो तो फर्टिलाइजर टैंक। आजकल HDPE का भी फर्टिलाइजर टैंक आ चुका है, उसी में सारी खाद मिला सकते हैं। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन अपनाएं और फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से हमको ऊपर रखना है। बात हम करते हैं इसमें तुरई फसल में जो पौधरोपण विधि है वही 150 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, 16 मिलीमीटर की नली, 2.4 लीटर प्रति घंटे की प्रवाह वाली ड्रिपर, गोल या चपटी वाली ड्रिपर, और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। खरपतवार प्रबंधन हम देखेंगे तो पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि से कर देते हैं। गहरी जुताई अनिवार्य रूप से करना है। खरपतवार मुक्त फसल रखना है। खाली खेत हो, अगर खेत तैयार है उसमें फ्लूरक्लोरेलिन, और अगर हमने बुआई कर दी है तो अंकुरण से पहले इसमें पेंडामिथालिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। कीट एवं व्याधि प्रबंधन, इसमें एक ब्लिस्टर बिटल आता है। ये ब्लिस्टर बिटल, इसके लिए बोयारा बेसियाना, नीम ऑयल, स्पिनोसीड, और स्पिनोसीड को हम नीम ऑयल के साथ में मिला भी सकते हैं। और इसमें हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं जिससे कि क्या है, ये बिटल जो है इसकी जो वयस्क है वो उसमें जाके गिर जाएगी तो अंडे को हम नष्ट कर सकते हैं। एफिड्स हैं, एफिड्स जो है उसको नीम ऑयल, इमिडाक्लोपिड, थायोमेथाक्सम और पीला चिपचिपा काड़, कम से कम येलो स्टिकी काड़ 1 एकड़ में 10 लगाएं। लाल मकड़ी, इसमें जो है हम प्रोपेरागाइट, स्पिरोमेसिफेन, इथियोन, इसका छिड़काव करें जब शुरुआत के लक्षण दिखें। थ्रिप्स जो है इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोपिड, थायोमेथाक्सम,
इनका जो है हम शुरुआत की अवस्था में छिड़काव करें। फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट ट्रैप लगाएं, उसके बाद कटवर्म के लिए या काटने वाले कीट के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। उसके बाद रासायनिक दवा के रूप में इसमें डाइमिथोएट जो है उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। ग्रसित फसल को छोड़कर खेत से बाहर निकाल देना है। कटवर्म में कार्बोसल्फान, थाइमिथेक्सेम, क्लोरोपाइरिफास। लीफ माइनर ये तुरई में आता है, इसके लिए बायो 303 प्रोपेनोफास नीम ऑयल का स्प्रे करें। जड़ सड़न, निमेटोड या सूत्रकृमि, इसके लिए कार्बोसल्फान, प्लियोपायरम और क्लोरोपाइरिफास। इनका जो है हमने जो अनुशंसित की गई है समय पर और लक्षण दिखने के ऊपर इनकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसको ट्रिपक सिंचाई के द्वारा भी हम, जैसे मैं आपका ये पेसिलोमाइसी है, ये दे सकते हैं। तुरई में लगने वाला रोग वही पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इनको क्या करना है, सल्फर लें, लेकिन तापमान कम हो तो ही सल्फर का छिड़काव कद्दू वर्गीय फसलों में करना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू मतलब मृदुलोमिलासिता या इसको परिणितासिता भी बोलते हैं, उसके लिए डाइमेथोफार्म, मैंकोजेब, इनका जो है लक्षण दिखते ही इसका छिड़काव फसल के ऊपर करें। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस ये जो है ट्रांसमिट करता है रस चूसक कीट, जैसे सफेद मक्खी है, माऊ है, इनके नियंत्रण के लिए हमको इसमें पीला चिपचिपा कार्ड हम लगाएं, नीम ऑयल का स्प्रे करें और एसिटिमाप्रिड जो है वो हम वेक्टर को मारना है हमें, इसके लिए इसका छिड़काव करें। फ्रूट रॉट जो होता है या फल सड़न जो होता है, ये मेक्लोबिटानिल, क्लोरोथाइनिल, मैंकोजेब, इनका जो है हम छिड़काव लक्षण दिखते ही करें। एंथ्रेक्नोज जो होता है ये क्लोरोथाइनिल, मेटलेक्सिन, मैंकोजेब, पत्ती पर जब लक्षण एंथ्रेक्नोज के दिखें तो छिड़काव करें, नहीं तो ये फलों में भी इसके लक्षण दिखने लगते हैं। डैम्पिंग ऑफ आंध्रग्लन शुरुआत की अवस्था में आता है, इसके लिए हम जो बीजोपचार है वो करना जरूरी। कैप्टॉन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फॉस्फेटाइल है, उसके बाद आपका सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो इसकी भी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो पर्ण धब्बा रोग है, इसके लिए आप देखेंगे कि क्लोरोथाइनिल, डेफेकोनोजोल, मैंकोजेब। फ्यूजेरियम विल्ट झुलसा रोग जो आता है उसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, कॉपर ऑक्सील, कैप्टान और हेक्साकोनोजोल का पर्णी छिड़काव भी हम कर सकते हैं। तुरई की जो ड्रिप सिंचाई है, लेकिन जो अपना फ्यूजेरियम विल्ट आता है उसके लिए फसल चक्र का अपनाना बहुत जरूरी है। 2 साल तक अगर लगातार आपने कद्दू वर्गीय कोई भी फसलें ली है, जैसे कद्दू है, लौकी है, करेला है, तुरई है, गिलकी है, इन्हें हम उस खेत में नहीं लेना है। दूसरे कुल के पौधे लगा, जैसे टमाटर है, मिर्च, बैंगन है, इसको नहीं लगाना है। अब आती है ये तालिका हमने दिखाई है, इसके अनुसार आपको पानी देना है। आधार खाद जो है ये शुरुआत में डालना है, जब हम बुआई कर रहे हैं उसके पहले या प्रत्यारोपित करके उसके पहले। पोटाश, डीएपी, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, नीम खली, इन सबको मिक्सचर बना करके हम बेड के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद हम या तो बुआई करें या उसको प्रत्यारोपित करें, लेकिन खाद नीचे जाना चाहिए, बीज ऊपर रहना चाहिए, या ट्रांसप्लांट करने के पहले हम ये खाद खेत में डाल दें। बात आती है फर्टिगेशन की, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से हम 10 से 25 दिन से लगा के 85 दिन तक 19-19 से लगा करके पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट हम इसमें दें। पोटाश जो है वो चमक लाता है, वजन बढ़ाता है और क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात आती है हमारी आवश्यक बातें हैं कि हम लोग इस खाद को मिला सकते हैं कि नहीं, कौन से टैंक में क्या मिलाना है और नहीं मिलाना है। दूसरा, पर्णी छिड़काव करना है, जैसे 19-19-19, 13-40-13, 52-34 और पोटेशियम नाइट्रेट। बात आती है 19 सिंचाई, परंपरागत सिंचाई की बीच तुलना। पानी की बचत, खेत में समान रूप से सिंचाई, ऊर्जा की बचत, खरपतवार रोगों में कमी, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन और कम श्रम लागत। ऊर्जा की बचत सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा की बचत पे ध्यान देना है, उत्पादन पे ध्यान देना है। अगर हम अच्छी खेती कर रहे हैं तो उत्पादन जो है वो 2 गुना बढ़ता है। पानी की बचत 80% होती है, ऊर्जा की बचत कम से कम 30% होती है, पोषण की बचत कम से कम 33%। हम खाद में भी बचत कर रहे हैं, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन हो रहा है और लागत भी कम से कम श्रम की लागत भी आई, क्योंकि पानी फेरने के लिए या खाद देने के लिए हम कोई श्रम या कोई लेबर नहीं लगाना आवश्यक समझते हैं। अगर हम उन्नत खेती या टिपक सिंचाई लगा रहे हैं तो हमको लेबर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की, तो लागत देखेंगे तो 49,000 रुपए हमारी उन्नत खेती में, 31,000 रुपए इसमें, खर्च जोड़ेंगे तो 53,900, ये 34,100 रुपए। क्योंकि जितने भी आपके हमने कद्दू वर्गीय फसलों की बात की उनमें लागत करीब करीब एक जैसा ही आता है, क्योंकि इनकी लगाने की विधि, इनका जो तौर, इनमें जो भी बीमारी है, कीट या पानी की आवश्यकता या खाद की आवश्यकता, वो कभी करीब करीब एक जैसी ही होती है। अब बात करते हैं हम लोग 1 एकड़ से जो कुल आय आती है वो परंपरागत में 90,000 रुपए, हम घटाएंगे इसके खर्चे तो 55,900 रुपए। अगर हम देखेंगे कि
उन्नत खेती जो है उसके अंदर जो आय आती है वो 1,50,000, खर्चा घटाएंगे तो 96,100 रुपए शुद्ध आय है। देखिए किसान भाइयों, जो भी हम कद्दू वर्गीय फसलों की बात करते हैं, तो चाहे वो तुरई हो, गिलकी हो, लौकी हो, करेला हो, इन सब में हमने जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है या इनकी जो परिमित खेती है, इनकी प्रिसिजन टेक्नोलॉजी है, वो करीब करीब एक जैसी ही होती है। इसलिए जब भी हम इनकी खेती करेंगे तो अगर हमारे पास, हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसकी खेती किस प्रताप से कर रहे हैं, कितना संभल के कर रहे हैं। बहुत संभल के हमको कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करना है, लेकिन जितनी आय ये फसलें देती है शायद ही दूसरों को उनके पौधे, फसलें, सब्जियां देती होंगी। इसलिए हमें अच्छी खेती इसकी करना है, तकनीक अपनाना है। अब देखेंगे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन जो मेरे किसान जुड़े हैं उन लोगों को कृषि विशेषज्ञों का संपूर्ण सहयोग हमेशा मिलता है। कीट एवं व्याधि का सटीक परामर्श देते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप हमको कोई क्लिप्स भेज रहे हैं, समय की बचत है, और मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो हम रिपोर्ट भेज रहे हैं उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। उसके बाद में हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, मंडी अपडेट्स करते हैं। तो मेरे जितने वेंडर हैं, उनके जो हमारे किसान जुड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों को ये डाउनलोड करके दें, या वो बार कोड से किसान भाई खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। इनके साथ ही मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।